सरकार ने आज अपना आम बजट पेश कर दिया है और इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और खास तौर से देश के विकास को लेकर के एक रोड मैप इस बजट के जरिए तैयार करने की कोशिश की गई है। हालांकि सरकार का ये भी दावा है कि चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला वर्ग हो, सभी वर्गों का खास ध्यान इस बजट में रखा गया है। लेकिन आम जनता इस बजट को लेकर के क्या कहती है, इसी पर बात करने के लिए हम नोएडा के एक मॉल में पहुंचे हैं और हमारे साथ कुछ आम जनता है। उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार जो सरकार दावा कर रही है इस बजट को लेकर के कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, देश के विकास के लिए जोर दिया गया है और आम जनता को ज्यादा फायदा हो, इस पर भी जोर दिया गया है। आई थिंक मेरे हिसाब से लास्ट में फ्यू ईयर्स से मैं देख रहा हूँ टैक्सेशन के ऊपर या जिस तरीके से चीज़ें गवर्नमेंट पेश कर रही है उसके हिसाब से आम जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिल रही है। इस पर गवर्नमेंट को बहुत ग्राउंड लेवल पे वर्कआउट करना चाहिए और ग्राउंड लेवल पे खासकर जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, जो देश के हित में हमारे जो इकोनॉमिक के ऊपर लोगों का जो वर्कआउट है उसके ऊपर गवर्नमेंट उनके साथ कनेक्ट करके और एक सही रास्ता चूज़ करे। और ये आज के डेट में जो भी बजट और जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया जा रहा है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं है। आपको क्या लगता है कि किस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है सरकार को? देखिए, मेरे हिसाब से 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एजुकेशन, जो अभी बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप है एजुकेशन को लेके। गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं वो बंद होती होते जा रही है और प्राइवेटेशन संस्थाएं नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर बहुत सारी गैप है। दूसरा सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत धांधली है। जितने भी टॉप के बिल्डर्स हैं या ऑलरेडी आप देख ही रहे होंगे, आप खुद एनसीआर में रह रहे हैं, आपको पता है कि कितने लोगों ने तो कोई 2015 से फ्लैट बुक किया है, कब से किया है पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली आज तक लोग कैसे किस सिचुएशन में घर खरीदते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई वो बहुत कम्युनिकेशन गैप है। और तीसरा सबसे बड़ा है आपका ये हेल्थ। तो हेल्थ के अंदर भी आज के डेट में ट्रीटमेंट की चीज़ें पहले से बेहतर हुई है लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं है। आज भी लोग डिफरेंट स्टेट से आज भी एम्स में ट्रीटमेंट कराने आते हैं और आप एम्स के बाहर जाके देखेंगे किस सिचुएशन में, किस स्थिति में लोग रहते हैं, उनके लिए भी रहने होने का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यानी आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन पर जोर देने की ज़रूरत है? बिल्कुल है 100% है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी आप देख सकते हैं जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनका कहना है कि सरकार को एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं उन्हें इस बजट में इस क्षेत्र में कमी लग रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, खास तौर से जो युवा हैं वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आप एक यूथ हैं और यूथ की नज़र से अगर देखा जाए तो इस बजट में क्या खास है? सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू कर दी है जो 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में जाएगा। उससे जो अटेंशन का एरा है अभी, हम सारे जो यूथ है वो इक्विप हो जाएगा कि कैसे दूसरे की अटेंशन लेनी है, कैसे अपना कम्युनिकेट करना है। और बाकी दूसरी चीज़ें जैसे जो टेक्नोलॉजिकली उन्होंने इनोवेशन के लिए बहुत सारे प्लेसेस रखे हैं। 40,000 करोड़ उन्होंने जो सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए करा है, जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है 2.0 उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा करा है। और जो क्लाउड सर्विसेज और डेटा सेंटर्स के इंसेंटिव्स है उन्होंने तो उसके लिए बहुत अच्छा कर दिया है। तो ये बजट बहुत ग्रीन है सबके लिए और यूथ के लिए तो स्पेशली और ज़्यादा अच्छा है। अगर बात की जाए जो आम जनता है उसका कहना है कि एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे मेरे हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे, बट ये बजट को देख के मैं बहुत फ्यूचरिस्टिकली इंक्लाइन देख रहा हूँ इस बजट को, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर लैब्स है वो जो एक चीज़ है उससे मुझे दिख रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छी पोजीशन में सोच रही है और सही दिशा में हम सब जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे बजट और बेटर होता जाएगा और ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाएगी। तो यानी आप देख सकते हैं कि जो युवा है उसे ये बजट आने वाले फ्यूचर में बेहतर मार्गदर्शन करेगा, ये कहना है। लेकिन जो आम जनता है उसको मौजूदा क्या लाभ मिल रहा है ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस बजट को लेकर के उसका क्या कहना है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं,
हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बजट को लेकर के उनका क्या कहना है। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे आम जनता हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी वर्गों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दुकानदारों का क्या कहना है इस बजट को लेकर के ये भी जानेंगे। इस बजट को लेकर के क्या कहेंगे, खास तौर से जो छोटे दुकानदार हैं उनको क्या कहना है इस बजट को लेकर के, उनके लिए क्या सरकार ने सोचा और क्या सौगात दी। सर सरकार तो कुछ क्या ही कर सकती है, यहाँ पे क्राउड ही नहीं होता। क्राउड होगा जब ही तो सेल होगी ऑटोमेटिक। कस्टमर ही नहीं है इधर, तो अगर कस्टमर आएगा तो सेल भी होगी। और यहाँ पे कस्टमर तो इसीलिए नहीं आता क्योंकि कोई ब्रांड नहीं है। अगर ब्रांड होगी तो कस्टमर ऑटोमेटिक आएगा, अगर ऑटोमेटिक कस्टमर आएगा तो सेल होगी। यहाँ पे ब्रांड महंगाई की मार कहीं ना कहीं साफ देखने को मिल रही। बिल्कुल सर, बिल्कुल वो तो है। अगर सरकार महंगाई पर अंकुश लगाए तो शायद जो छोटे कारोबारी हैं, जो मझले कारोबारी हैं, उनके लिए बेहतर फ्यूचर एक तरीके से कहा जाए देखने को मिलेगा। वो तो है क्योंकि अभी अपने देश में देख रहे हैं आप, महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी आप सोने को लेंगे, चांदी को लेंगे, उसको देखते हुए अभी तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। उसी हिसाब से यहाँ पे भी क्राउड नहीं है। क्राउड होगा तो सेल भी होगी। इस बजट को लेकर के महिलाओं का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। क्या कहेंगी? सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि इस बजट में महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को खास तौर से तरजीह दी गई है और इन वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। महिलाएं क्या कहेंगी इस बजट को लेकर? देखिए, सरकार जो कर रहा है कुछ चीज़ बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन महिला की बात करें तो महिला के पहला जो होती है वो गोल्ड होती है, साड़ीज होती है, उसके ऊपर कुछ नहीं किए। वो तो दिन ब दिन उसका रेट, यानी महिलाओं को ज्वेलरी और कपड़े सबसे ज्यादा पसंद है। पहला पसंद है महिला की। ये महंगा है, ये तो बहुत ही महंगा है, साधारण आदमी के बजट से बहुत ऊपर चला गया। यानी जिस तरीके से गोल्ड महंगा हो रहा है, उसके रेट बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के महिलाओं के चेहरे पे चिंता दिख रही है। चिंता दिख रही है, ये तो सही बात है। ये पहला बात है। इस पर सरकार को खाने आप देखो, एक चीज कम कर दो तो अगर रेट भी बढ़ जाए खाने की, वो आप एक आइटम कम कर दो चल जाएगा। लेकिन ये जो साड़ी और गहना की बात मैं कर रही हूँ, वो साधारण आदमी की बस की बाहर है, चला गया। तो यानी जिस तरीके से सोने और चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के महिलाओं को चिंता है कि ज्वेलरी कैसे बनेगी और कैसे करेंगे। बेटे की शादी कैसे करेंगे, कैसे देंगे बताओ। इतना महंगा गोल्ड हो गया है, कुछ क्या करेंगे इसमें। इतना महंगा कर रखा है, कभी हुआ है आज दिन तक तो कभी नहीं हुआ इतना महंगा। यानी सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ज्वेलरी पहली पसंद है महिलाओं की। बिल्कुल है ही, वो तो क्या करेंगे बताओ। जब गोल्ड हम लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, कैसे करेंगे। तो यानी इस बजट को लेकर के महिलाओं का कहना है कि सोने चांदी पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को क्योंकि ज्वेलरी पहली पसंद है महिलाओं की। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, गोल्ड तो इतना ज़्यादा आसमान के भाव है, कहाँ से खरीदेंगे। मम्मी का तो बहुत शौक है, चलो भाई गोल्ड लेकर आते हैं, खाना पीना खाया चलो गोल्ड लेकर आते हैं, सो गए चलो गोल्ड लेकर आते हैं। अभी तो सोचना पड़ेगा कैसे लेकर के आए, तो सोचना पड़ेगा। अभी जो बजट है, अगर ओवरऑल बात करें तो महिलाओं का ध्यान सिर्फ कपड़ा थोड़ा सस्ता हो गया उससे नहीं हो सकता। जैसे हमने कहा शादी होती है तो लड़कियों को गोल्ड देते हैं, मेहमानों को भी गोल्ड देते हैं, खुद के लिए भी गोल्ड चाहिए होता है। तो अब गोल्ड हटा के सिर्फ कपड़े से थोड़ी ना काम चल जाएगा। तो सरकार कपड़े के साथ साथ ज्वेलरी चाहिए, बहुत जरूरी चाहिए, बहुत चाहिए। तो यानी माता जी जिस तरीके से आप लोग बता रही हैं कि गोल्ड जरूरी है, बिना गोल्ड के महिलाओं का जो शौक है वो पूरा नहीं होता है। तो यानी जिस तरीके से सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं वो सस्ते होने चाहिए, वो गिरने चाहिए ताकि महिलाएं अपना शौक पूरा कर सकें। हाँ, और किचन का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और एजुकेशन का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की एजुकेशन भी प्रॉपर हो। इस बजट में मतलब इन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक तो गोल्ड हो गया और किचन का जो है सब कुछ
और जो बच्चों की एजुकेशन है। सरकार कह रही है कि आम जनता को ध्यान में रख करके ये बजट तैयार किया गया और 2047 तक देश विकसित हो, इसको लेकर के एक रोड मैप इस बजट के जरिए तैयार करने की कोशिश की गई है। पता नहीं अब ये तो बजट आ गया है क्या, जैसे हाँ सहमति नहीं है इसमें। यानी आप लोग क्या कहें? ओवरऑल नहीं, सहमति नहीं है। अगर 47 तक की तैयारी हो रही है 2047 की, तो बहुत कुछ करना बाकी है। मोदी सरकार इतने टाइम से, तो मोदी सरकार को बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ सोचना है, तब दिखेगा वो विजिबल होगा कि हाँ अब हम कहेंगे हम विकसित भारत में हैं। लेकिन बजट भी जो पेश करने वाली है वो भी महिला है और उन्होंने महिलाओं का हमेशा हर बजट में ध्यान रखा है। महिला वो कहती हैं कि भैया मैं तो वो खाती नहीं हूँ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने है। तो वो महिला शायद हम आम महिलाओं के बीच में जिस दिन आके बैठेंगी, उन्हें रियलाइज होगा कि आम महिला क्या चाहती है, क्या चाहती हैं। ये बच्चे जो महिलाएं बनेंगे आगे चल के, छोटे छोटे बच्चे, मतलब उन सब की ज़रूरतों को वो ध्यान तब रख सकते हैं जब हमारे बीच में आके बैठे, कभी हमें समझे। तो यानी आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि भले वित्त मंत्री हमारे देश की महिला हो, लेकिन जब वो महिलाओं के बीच में आएंगी, आम महिलाओं के बीच में आएंगी, तब उनका दर्द पता चलेगा कि आखिरकार असल में जो आम महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं और क्या चाहती हैं। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बजट को लेकर के उनकी क्या राय है।